गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। श्री योग विशिष्ट के उत्पत्ति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी इस संसार को हमने कैसे बनाया है, इस संसार की उत्पत्ति कैसे की है। राम जी को बता रहे हैं कि ये सारा मन से ही हुआ है और अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण ही ये मन से ये हमारा सारा चल रहा है। जब चित्त की वृत्ति दृश्य की ओर जाती है, बाहर जाती है हमारी वृत्ति, तो देखो वहां से वो क्या लाती है, अज्ञानी लाती है। वृत्ति जब चेतन पे आरूढ़ होकर बाहर नेत्रों के द्वारा बाहर विषय देश में जा रही है तो उसको वो आच्छादित नहीं कर पा रही, अपने बल से वो उसको आच्छादित नहीं कर पाती। तो किसके कारण से? क्योंकि अज्ञानता है, अविद्या है। और जब दृश्य की वृत्ति नष्ट हो तो स्वरूप की ओर तभी जाए ना, जब आगे से बादल हट जाए तभी तो सूरज के दर्शन हो, तब अविद्या नष्ट हो जाती है। हे राम जी, जब यह संकल्प करता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, तब मन दृढ़ बंधमान हो जाता है। और जब यही संकल्प दृढ़ करता है कि सब ब्रह्म है, तब वो मुक्त है। तभी हम बार बार यही संकल्प कर रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। क्योंकि जीव के जन्मों जन्मों के ये संस्कार हैं और वो चलते ही आ रहे हैं जीव भाव वाले। अब जब तक वो मुड़ के पीछे अपने साक्षी को नहीं देखता, तब तक वो आगे भी नहीं जा सकता। और जब यही संकल्प दृढ़ करता है कि सब ब्रह्म है, तब वो मुक्त होता है। जब अनात्म में अहम अभिमान का संकल्प करता है, तब बंधन होता है और सर्व ब्रह्म के संकल्प से मुक्त होता है। दृश्य का संकल्प बंधन है और असंकल्प ही मोक्ष है। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। हमारे गुरुदेव भी हमें महावाक्य देते हैं। आगे हमारी इच्छा है कि हम उनको अपनाएं चाहे ना अपनाएं। जैसे बालक आकाश में सुवर्ण के कमलों की कल्पना करे कि सूर्यवत प्रकाशित और सुगंध से पूर्ण है, तो वे भावना मात्र होते हैं। वैसे अविद्या भी भावना मात्र है। देखो, जो हम बंधन में हैं, बंधन में कब होते हैं? जब हम उपाधियों में आते हैं। माँ बन गई, पत्नी बन गई, बहन बन गई, सास बन गई, नूह बन गई। तो वो मेरे को सास ने बोला तो नूह का दुख लगा, नूह को दुख लगा। बच्चों ने बोला तो मैं पहले माँ बन गई, फिर उसका दुख लगा। पति ने बोला तो मैं पहले पत्नी बन गई। जब हम कुछ बनते हैं तब हम बंधन में आ जाते हैं। अगर वहीं पे मैं संकल्प यही कर लूं अपना कि मैं ब्रह्म हूँ, वो भी भाव, वो भी भाव, तो भाव से भाव को ही काटना है। अगर मैं ये वाला संकल्प करती हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं देह नहीं हूँ, तो देखो वहाँ पे कोई भी संताप, दुख, क्लेश, लेश मात्र भी नहीं है। अज्ञानी जो जानता है कि मैं कृष अति दुखी और वृद्ध हूँ, अगर शरीर पे बैठेंगे, शरीर को साथ लेके चलेंगे तो जवानी,
बचपन, जवानी, बुढ़ापा किस पे आता है? इस शरीर पे आता है। अगर वो हम साथ में लेके चलते हैं तो हमारा कभी दुख खत्म हो ही नहीं सकता। अगर अज्ञानी जो जानता है कि मैं कृष अति दुखी और वृद्ध हूँ और मेरे हाथ, पाँव और इंद्रियां हैं, तो ऐसे व्यवहार से बंधवान होता है। और यदि ऐसे जाने कि मैं दुखी नहीं, ना मेरी देह है, ना मेरे बंधन है, ना मांस हूँ और ना मेरी अस्थि है, मैं तो देह से अन्य साक्षी हूँ। ऐसे निश्चयवान को मुक्त कहना चाहिए। बस स्यापा किसका है? इस देह का, इस शरीर का। अगर इसके साथ जुड़ जाते हैं तो दुख हमारा कोई काट भी नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही क्यों ना आ जाएं, मेरे दुख का वो निवारण नहीं कर सकते। अगर यहीं से हमें बंधन अपना खोलना है तो सबसे पहला काम यही करना है, भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा मैं देह नहीं हूँ, एक इस भाग को छोड़कर दूसरे साक्षी भाव को लेना है। और यदि ऐसे जाने कि मैं दुखी नहीं, ना मेरी देह है, ना मेरे बंधन है, ना मांस हूँ, ना मेरे अस्थि हैं, मैं तो देह से अन्य साक्षी हूँ। देखो, वो भी मानना, ये भी मानना। ऐसे निश्चयवान को मुक्त कहना चाहिए। जैसे सूर्य में और मणि के प्रकाश में अंधकार नहीं होता, वैसे ही आत्मा में अविद्या नहीं है। जैसे पृथ्वी पर स्थित पुरुष आकाश में नीलता कल्पता है, वैसे ही अज्ञानी आत्मा में अविद्या कल्पता है। वास्तव में कुछ है नहीं। देखो, ये कल्पना हम कहाँ करते हैं? मन में। अब इसका मतलब सबसे बड़ा बंधन का कारण क्या है? मन है। अगर यही मन संसार में जाता है तो बंधन है, अगर परमार्थ में आता है तो मोक्ष है, क्योंकि मन को मध्य भावी कहा गया है। मन तो चाहिए मनन करने के लिए भी। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, समेरु की छाया आकाश में पड़ती है अथवा तम की प्रभा है, वह और कुछ है? आकाश में नीलता कैसे भासती है? राम जी का क्वेश्चन है, सुमेरु की छाया आकाश में पड़ती है अथवा तम की प्रभा है, भी किसके कारण से अंधेरा है, अंधकार है, अज्ञान का? वह और कुछ है? आकाश में नीलता कैसे भासती है? जबकि आप कह रहे हो सारा कुछ वही है। तो मेरे को ये, जैसे हम ऊपर देखते हैं तो नीला नीला हमें दिखाई देता है ना, तो वो कह रहे हैं वो कैसे दिख रहा है, किसकी सत्ता से दिख रहा है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आकाश में नीलता नहीं है, ना समेरु की छाया ही है। जब सारा कह रहे हैं बनना ही कुछ नहीं, तो आकाश में नीलता क्यों देख रहा हूँ मैं? और सुमेरु पर्वत इतना बड़ा खड़ा है तो उसकी छाया क्यों आ रही है? और ना तम है, फिर ये अज्ञान क्यों है? आकाश पोल मात्र है, यह शून्यता गुण है। आकाश पोलम पोल है, अब इसका गुण क्या है? शून्य। हे राम जी, यह ब्रह्मांड तेज रूप है। देखो, हम तभी कहते हैं ना, जो पिंडे सो ब्रह्मिंडे, जो ब्रह्मिंडे सो पिंडे। अब आकाश पोलम पोल है, अब इसकी नीलता को हम हाथ लगाने जाएंगे तो क्या हमारी पकड़ में आएगी? कभी नहीं आएगी। जितनी मर्जी ऊपर जाते जाओ, कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। अब ऐसी वहाँ बाहर आकाश पोलम पोल, इधर अंदर देखें इस पिंड में, यहाँ पे भी आकाश है।
आकाश है तो हमारी उंगलियां मुड़ रही हैं, आकाश है तो हमारे गोडे मुड़ रहे हैं, आकाश है तो हम खा पी रहे हैं, आकाश है तो ये वाणी बाहर आ रही है, श्वास अंदर जा रहे हैं। अब आकाश का गुण क्या है? शून्य। और दूसरा शब्द, हे राम जी यह ब्रह्मांड तेज रूप है। देखो आकाश का दूसरा गुण शब्द है। कैसे? अब जैसे कोई खाली कमरा होता है तो वहाँ आवाज करते हैं, शब्द करते हैं, तो गूंज कर वापस हमें वो सुनाई देता है। था तो आकाश के अलावा और कुछ है ही नहीं उस कमरे में, पोलम पोल है बिल्कुल ही। अब इसका एक गुण है शून्य और दूसरा गुण है शब्द। हे राम जी यह ब्रह्मांड तेज रूप है, इसका प्रकाश ही स्वरूप है, तम का स्वभाव नहीं। हे राम जी यह ब्रह्मांड तेज रूप है, इसका प्रकाश ही स्वरूप है। जो वस्तु है सबका कोई ना कोई स्वरूप होता है, तम का स्वभाव नहीं है। तम ब्रह्मांड के बाहर है, अंधेरा तो है ही नहीं उसमें, भीतर नहीं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्वभाव है और दृढ़ शून्यता से आकाश में नीलता भासती है। अब शून्यता के कारण ये आकाश नीला क्यों लगता है? क्योंकि पोलम पोल है, शून्य है, इसलिए वहाँ पे नीलता भासती है और कुछ नहीं। जिसकी दृष्टि मंद दृष्टि है उसको नीलता भासती है और जिसकी दिव्य दृष्टि है उसको नीलता नहीं भासती, पोल भासता है। जैसे मंद दृष्टि को आकाश में नीलता भासती है, वैसे ही अज्ञानी को अविद्या सत्य भासती है। जैसे दिव्य दृष्टि वाले को नीलता नहीं भासती, वैसे ही ज्ञानवान को अविद्या नहीं भासती, ब्रह्म सत्ता ही भासती है। देखो ये सारा ज्ञान और अज्ञान का फेर कहाँ है? दृष्टि में। दृष्टि सृष्टिवाद है। देखो अब जैसी हमारी दृष्टि है वैसी हमारी सृष्टि है। दृष्टि सृष्टिवाद में इसको बहुत खोला गया है। ये सारा हम अज्ञानता के कारण क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि उस माया को आच्छादित नहीं कर रही। अब दृष्टि देख रहे हैं तो किसकी सहायता से? उस आत्मा की सहायता से। उसी के कारण ही तो बाहर जा रही है ना हमारी दृष्टि। और जो ज्ञानवान है वो सब जानता है, उसने इस शरीर की माया की पोल खोल रखी है। उसको फिर क्या दिखाई देता है? ये तो माया है, ये तो धोखा है। जैसे जादूगर माया फैलाता है अपनी, तो उससे क्या होता है? माया फैला के कबूतर निकाल दिए उसने, जादू दिखा दिया, फिर सबसे वो पैसे क्यों लेता है ना? फिर उसको पैसे नहीं लेने चाहिए पर वो लेता है, तो इसका मतलब वो सारा झूठ था, वो मिथ्या था। अब ऐसे हमें ये सारा कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि ये सारी माया उसी की पसारी हुई है, ये अज्ञान उसका पसारा हुआ है। अब उसका पसारा है तो देखो विवेक और विचार से नष्ट भी तो हो जाता है। अगर सच्चा होता तो नष्ट नहीं होना चाहिए था, पर ये नष्ट हो जाता है। अब ज्ञानियों की दृढ़ता कहाँ होती है? उस ब्रह्म सत्ता में। उनको इसके अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। हे राम जी जहाँ तक इसके नेत्रों की दृष्टि जाती है वहाँ तक आकाश भासता है और जहाँ दृष्टि कुंठित होती है वहाँ नीलता भासती है। हे राम जी जैसे जिसकी दृष्टि क्षय होती है उसको नीलता भासती है, वैसे ही जिस जीव की आत्म दृष्टि क्षय होती है
उसको अविद्या सृष्टि भासने लगती है। अब उसको अंदर की आंख नहीं है, अज्ञानी को अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पा रहा, तो फिर उसको ये अविद्या रूपी सृष्टि आकाश नीला दिख रहा है। उसको ऐसे फिर इस अविद्या के कारण, क्योंकि अब अभी तक आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ तो सही कैसे देखेगा, वही सबसे बड़ा दुख है। हे राम जी, चेतन को छोड़ के जो कुछ स्मरण करता है उसका नाम अविद्या है, और जब चित्त अचल होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। चेतन को छोड़कर जो कुछ भी स्मरण करते हैं, बाहर की तरफ जितना दृश्य में हम जितना जाएंगे तो उतनी हमारी अज्ञानता और बढ़ती जाएगी। तभी हमारे गुरुदेव बार बार कहते हैं, बहुत पसारा मत करो कर स्वरूप की आस, बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। देखो अकबर को देख लो और जितने राजा हैं उनको देख लो, गए तो खाली हाथ ही, कुछ लेके तो साथ गए नहीं। अब हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। जब हमारी पकड़ होती है एक विषय में, किसी भी विषय में, तो देखो दुख अपने आप आ जाता है, हमें बुलाना नहीं पड़ता उसको, अपना पूरा परिवार लेके हमारे पास आ जाता है। और जब हमें छोड़ने की आदत पड़ जाती है, छोड़ क्या करना है, छोड़ क्या करना है, परमात्मा ने हम सबको इतना दिया है कि हम सबका पेट भर जाए, पर हम क्या करने लगते हैं, पेटियां भरने लगते हैं। तो उससे दुख है, दुख वो वाला दुख कभी खत्म होता ही नहीं है। फिर उसको अविद्या रूपी सृष्टि फिर भासने लगती है, वही दुख रूप है। हे राम जी, चेतन को छोड़ के जो कुछ स्मरण करता है उसका नाम अविद्या है। अपने स्वरूप को ना देखा, अपने साक्षी को ना देखा, आधार को ना देखा। अब आधार है तभी तो कुछ देख रहे हैं हम, कभी तभी तो हम कुछ जान पा रहे हैं। उसको ना देखकर दृश्य को सच्चा मान लिया, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। यही हमारी अविद्या है। वहाँ पे दुख कभी खत्म हो ही नहीं सकते। देखो जब इस चित्त को अचल कर देते हैं, मन को एकाग्र कर लेते हैं, चलायमान नहीं करते, तब ये अविद्या भाग जाती है, तब माया ठहरती नहीं। जब हम आसन पे बैठे, हाथ में डंडा लिया हो गुरुदेव के महावाक्यों का, और अपनी एकाग्रता का डंडा भी साथ में हो, तो देखो ये मन कहाँ जाएगा। फिर नहीं जाता ये कहीं पे भी, फिर दुबक के बैठ जाता है। असंकल्प होने से अविद्या नष्ट होती है। ये संकल्प रूप रहित और विकल्प रूप सहित, अब संकल्प ही खत्म कर दो, मन को शून्य कर दो। ये अपनी मन रूपी सड़क को हम पूरा खाली कर दें। सड़क खाली है तो देखो जल्दी पहुंच जाती है ना, फिर कहीं पे भी जाना हो तो। अगर बहुत ट्रैफिक होता है सड़क पे, आधे घंटे का रास्ता 2 घंटे में तय होता है। ये मन रूपी सड़क को देखें, यहाँ पे कितना ट्रैफिक है, कितने विचार आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर यही विचारों को, संकल्पों को ही हम खत्म कर दें तो फिर अविद्या कहाँ है, अज्ञान कहाँ है, वो तो है ही नहीं। जैसे आकाश के फूल हैं वैसे ही अविद्या है। आकाश के फूल हैं क्या, बंध्या के पुत्र हैं क्या। कोई कहे कि बंध्या के पुत्र ने मेरे को बहुत दुख दिया, अरे भाई उसका तो पुत्र ही नहीं है, तेरे को दुख कहाँ से देगा। अब ऐसे ही कहें कि आकाश के फूल हैं, अब अविद्या भी, अज्ञान भी वैसी ही है,
है नहीं, पर हमें भास रहा है। यह भ्रम रूप जगत मूर्खों को सत्य भासता है। वास्तव में कुछ भी नहीं है। मन जब फुरने से रहित हो तब जगत भावना मात्र है। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। उसी भावना का नाम अविद्या है और यह मोह का कारण है। जब वही भावना उलटकर आत्मा की ओर आवे तब अविद्या का नाश हो। देखो, जब वही भावना उलटकर आत्मा की ओर आवे। अब हमें जब मोह होता है बच्चों में, तो कितना मोह का कोई रंग रूप आकार तो है नहीं, भावों से ही हम पकड़े गए ना, भावों से ही हम जकड़े गए ना, तो हमारा दूसरा जन्म तैयार हो गया। अब वही मोह उसी मन को बदल के आत्मा के ओर ले आवे। मैं माँ भाव मत बनाऊं और मैं ब्रह्म भाव बना लेती हूँ, तो मेरा कुछ लॉस होगा? फायदा जरूर हो जाएगा। ये 84 का चक्कर खत्म हो जाएगा। भाव वो भी बनाए पत्नी वाले, भाव ब्रह्म वाले भी बनाए, वो भी भाव ये भी भाव। एक भाव हमें जन्म और कर्म में फंसा रहा है और दूसरा भाव हमें छुड़वा रहा है। जब वही भावना उलटकर आत्मा की ओर आवे तब अविद्या का नाश हो। बारंबार चिंतना करने का नाम भावना है। अब पति कुछ बोल के चले गए। अब उन्होंने तो एक बार बोला, मैंने उस बात को 10 बार रिपीट किया। उन्होंने एक लाइन बोली, मैंने उसके 10 पेज बना लिए। खुद ही दुख बनाकर, खुद ही जाला बनाकर उसमें फंस रही हूं। फिर अब कैसे फंस रही हूँ? बारंबार उस बात को मैं याद करके। जब भावना आत्मा की ओर वृद्धि होती है तब आत्मा को प्राप्त होती है। अब संसार की तरफ मैंने भावना की तो दुख मेरा बढ़ा। पति के जाते ही मैंने पत्नी वाली ड्रेस उतार दी, मैं अपने साक्षी भाव में आ गई, तो वो उनका कहा हुआ तो उनके साथ ही गया। फिर मेरे को लगा कब? अब फिर मैं अपने साक्षी भाव को बढ़ा रही हूँ, क्योंकि हम हैं ही वही। ये तो अज्ञानता के कारण हम कुछ बन के बैठ गए हैं, उपाधियों में आ गए हैं, नहीं तो हम तो हैं ही वही। फिर देखो, अब जिसकी मैं बार बार चिंतन करूंगी उसी की तरफ तो जाऊंगी। मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर मैं उधर और मेरे कदम आगे बढ़ते जाएंगे और अविद्या पीछे हटती जाएगी, वो संस्कार हटते जाएंगे, ये वाले संस्कार ऊपर आते जाएंगे। मन के संसरने का नाम अविद्या है। जब आत्मा की ओर संसरना होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। हे राम जी, जैसे राजा के आगे मंत्री और टहलुए कार्य करते हैं, वैसे ही मन के आगे ये इंद्रियां कार्य करती हैं। तभी हम कहते हैं कि कोई कार्य करें तो ये इंद्रियां हमें आगे नाचती हुई दिखाई दें, अपने से अलग दिखाई दें। अपने से अलग जो होगा तो वो दुख का कारण बन ही नहीं सकता। हम बोलते बहुत सही हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पर बुद्धि में दृढ़ता कहाँ होती है? मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी तो उसको सही बताते हैं कि मेरे पेट में मैं से मेरा अलग है, पर बुद्धि में दृढ़ता क्या कर रखी है कि ये मैं हूं। अब इसलिए कह रही हैं कि वैसे मन के आगे इंद्रियां कार्य करती हैं।
जैसे राजा के आगे मंत्री और टहलुए कार्य करते हैं। हे राम जी, बाहर के विषय पदार्थों की भावना छोड़ के भीतर आत्मा की भावना करो, तब आत्म पद को हम प्राप्त होंगे। जिन पुरुषों ने अंतःकरण में आत्मा की भावना का यत्न किया है, वे शांति को प्राप्त हुए हैं। हे राम जी, जो पदार्थ आदि में नहीं होता, वह अंत में भी नहीं रहता। अगर दुख हमारा शुरू में होता तो अंत में भी तो रहता, पर वो तो विवेक, ज्ञान, विचार से खत्म हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि वो है नहीं, उसकी अपना कोई वजूद नहीं है, उसकी अपनी कोई पकड़ नहीं है। अगर वो सच्चा होता तो कभी जाता नहीं, पर वो तो चला जाता है। हे राम जी, जो पदार्थ आदि में नहीं होता, वह अंत में भी नहीं रहता। फिर इससे जो कुछ भासता है, वह सब ब्रह्म सत्ता ही है, क्योंकि ब्रह्म सत्ता से ये सारा कुछ भास रहा है, उससे कुछ भिन्न नहीं। और जो भिन्न भासता है, वह मनोमात्र है, वही स्वरूप है। देखो, जो मनोमात्र है उससे भिन्न है। अब जो उससे भिन्न है, हमारा स्वरूप वही है, अलग है, उसमें कुछ है ही नहीं। वो कैसा है? निर्विकार है, आदि अंत से रहित है, ब्रह्म तत्व है। तत्व है, उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, खाली अनुभव है। परमात्मा क्या है? एक विश्वास है, एक अनुभव है। तुम फिर क्यों शोक करते हो? क्यों हम शोक कर रहे हैं? अपना पुरुषार्थ करके संसार की भोग वासना को मूल से उखाड़ें और आत्म पद का अभ्यास करें, तो दृश्य भरम मिट जावेगा। कोई बड़ी बात है? संसार में देखो कितना फिजिकली पुरुषार्थ है, कितना ज़्यादा पुरुषार्थ है वहाँ पर, फिर जाके वो सुख लेते हैं। यहाँ पे तो हमें कुछ करना ही नहीं है। और देखो, वो सुख भी नहीं टिकने वाला, वो शाश्वत भी नहीं है। 2 या 4 दिन की चमक है वो, बस, उससे ज़्यादा नहीं है। इधर ये तो शाश्वत सुख है। तभी इसको हमने सुख नहीं बोला, आनंद बोला। सुख का दूसरा जोड़ी दुख तो खड़ा है, वो जोड़ियों में है, इसकी कोई जोड़ी है ही नहीं आनंद की। अब उधर भी पुरुषार्थ करना और वही पुरुषार्थ हम इधर कर लें। इधर तो बहुत ही कम पुरुषार्थ, खाली भाव बदलने हैं, फिजिकली हमें कुछ भी नहीं करना। पत्नी वाले भाव से ब्रह्म वाला भाव में आ जाओ, माँ वाले भाव से ब्रह्म वाले भाव। यहाँ पे तो खाली एक भाव है, वहां पे तो अनेकता है। अब अनेकता में ज्यादा फसावट है। फिर किसको खुश करें हम? कि जितनी उपाधियों में हम आएंगे, उतनों को खुश भी तो करना पड़ेगा। पर संसार अधूरा है, कोई ना कोई फिर भी नाराज रहता है। इससे अच्छा है कि एक को ही खुश कर लें, उस ब्रह्म को ही जान लें जो हमारा स्वरूप है। फिर शोक क्यों करें? अपना पुरुषार्थ करके संसार की भोग वासना को मूल से उखाड़ दें और आत्म पद का अभ्यास करें, तो दृश्य भरम मिट जाएगा। हे राम जी, इस संसार की भावना का उदय होना जरा, मरण और मोह देने वाला है। जब स्वरूप का प्रमाद होता है, तब जीव की यह कल्पना उठती है। देखो, जब जीव अज्ञान आता है, तब वो कुछ बनता है, तब उसके संसार की वासना उदय होती है, तब वो जन्मने मरने वाला बनता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप से दूर चला गया। ओम ओम ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।